जब से बीजेपी की सरकार आई है सबसे ज्यादा हमारा भारत के देश के जवान शहीद हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, सेना के जवान अब ज्यादा हो रहे हैं शहीद। एक बड़े नेता का खुलासा, 1 लाख ने की आत्महत्या किसानों ने और बड़े बड़े लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। अब आंकड़े निकाल करके देखना, जो शहीद होने के संख्या है वो बढ़ी है। 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। न जाने कितने बड़े पैमाने पर भारत छोड़कर के उद्योगपति चले गए। मोहब्बत वाला कहती में डंडा डाला, वर्किंग ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं बड़ा परेशान। बात बाकियों की तो हजम हो जाती, लेकिन सेना के जवान अब ज्यादा शहीद हो रहे हैं और ये कह रहे हैं। आप इनका वीडियो जरा सुनेंगे। ये है उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। यानी अब सेना के ऊपर सीधा सीधा प्रहार इस तरह से किया जा रहा है कि सरकार की वजह से, वर्तमान सरकार है कि 2014 से जब से सत्ता में आई है तब से शहीदों की संख्या बढ़ी है, यानी जवान ज्यादा शहीद हो रहे हैं। इसका आप कहने का मतलब समझिए। अब मैं ये बात करूं, उन्होंने कहा कि 1 लाख किसानों ने अपना जीवन लीला समाप्त कर ली। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, बुद्धिजीवी इस देश से बाहर निकल करके बाहर सेटल हो रहे हैं। कुछ तो देश का पैसा लेकर के बाहर सेटल हो गए, यानी देश में कोई रहना नहीं चाहता है। देश के अंदर सब कुछ गड़बड़ है। बात राजनीति हो और बात सेना की हो तो सवाल बनता है, आखिर सेना के जवान ज्यादा क्यों शहीद हो रहे हैं 2014 से बाद? इसका जब सवाल का जवाब पूछा गया, क्या सेना की काबिलियत खराब हो गई है सरकार आने के बाद, या सेना के काम में राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया, या सरकारी हस्तक्षेप हो गया, या सेना के अंदर सेना को कम कर दिया गया, या सेना पर अंकुश लगा दिया गया, या सैनिकों के मनोबल को क्यों तोड़ा जा रहा है? यानी बात मैं कहूंगा कि एक राजनेता सेना के मनोबल को तोड़ने का काम क्यों कर रहा है। यदि उन्होंने ये बात कही तो उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि आखिर 2014 और 2014 पहले की क्या बात थी, इसके पीछे क्या साजिश है, क्या रंजिश है। और ये वीडियो है सीएम अखिलेश का। और दूसरा वीडियो आपको देखना होगा जिसमें हमारे सेना के जवान कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस राजनेता को यह जवाब देना चाहता हूं कि सेना या जवानों का मनोबल इस तरीके से नहीं टूटेगा। इसका आपको अगला वीडियो दिखाऊंगा जहां पर हमारे सेना के जवान -डिग्री टेम्परेचर में अपना मनोरंजन किस तरह करते हैं, किस तरह खुश रहते हैं, किस तरह अपना काम करते हैं। चाहे माइनस हो टेम्परेचर, प्लस हो टेम्परेचर, स्थितियां चाहे प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, हम तुम्हारे जैसे नहीं है कि हम छोटी सी राजनीति के लिए हम किसी का भी नाम लेकर इस्तेमाल करने लगे। लेकिन आप लोगों ने हद कर दी है। शर्म आती है ऐसी बातों के ऊपर कहने पर कि आप बिना हाथ पैर की बात कहते हैं। ये बात मैं मान सकता हूं कि आपके 1 लाख किसानों की आप चिंता करिए, आप नेता हैं, किसानों की चिंता करिए। किसान क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप सुधार कर सकते हो। उद्योगपतियों की आप चिंता करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्धिजीवियों की आप चिंता करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेना की इस तरह की चिंता करना, इस तरह का वक्तव्य देना कहां तक सही है, यह आपको डिसाइड करना है। क्या इन्होंने सही कहा है, क्या ये कहना भी सही है? लेकिन एक आप वीडियो देखिए जहां हमारे सेना के जवान अपनी मस्ती करते आ रहे हैं। बोलते हैं कोई परिस्थितियां कैसी भी हो हमें खुश रहना आता है। और यही संदेश मैं उस नेता को दे रहा हूं। ये सैनिक है जिनके ऊपर आप राजनीति कर रहे हो, राजनीति बंद करो। धन्यवाद। मोहब्बत वाला कहती में डंडा डाला, वर्किंग ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं बड़ा परेशान। हाथों में झाड़ू लेकर, कांधे पे गेती लेकर रहते हैं हम सब फौजी, सेवा में हरदम तत्पर। सीएचएम ने सीटी लगाया, फौजी तो भाग के आया, सीएचएम ने कर दिया परेशान, हाय रे मैं बड़ा परेशान। घर से एक चिट्ठी आया, बीबी ने मुझको बुलाया, अफसर से छुट्टी मांगा, बदले में टीडी भेजा, फिर मैं टीडी से आया, अफसर से छुट्टी मांगा, अफसर ने कर दिया परेशान, हाय रे मैं बड़ा परेशान। पीटी से पहले दुखी था, बीपी की मुसीबत आई, थोड़ी सी कसर जो बाकी फायरिंग ने पूरी कर दी, नाइट ड्यूटी ने ले ली मेरी जान,
हाय रे मैं बड़ा परेशान, पंखा ना कूलर मांगू, बैरक ना टेंट मांगू, ऐसा बेदर्दी एमटी जैसियो थोड़ा सा रेस्ट मांगू, वर्कशॉप का टाइम बदल दो, संडे का फाइलिंग छोड़ो, होगा तुम्हारा एहसान। हाय रे मैं बड़ा परेशान, बेलचा मुहब्बत वाला, गैती में डंडा डाला, वर्किंग ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं बड़ा परेशान। धन्यवाद। बीजेपी के लोग भी सुगुल बना रहे हैं, क्या कारण आपको लगता है कि देश छोड़ के लोग जा रहे हैं? सबसे बड़ा कारण क्या है? जब पैसे वाले सब भारत छोड़ के चले जाएंगे और लगातार लोग जा रहे छोड़कर, वो जो असुरक्षा का भावना है, जो इनसिक्योरिटी है, यहाँ पर क्या तरक्की खुशहाली, अगर कोई सपना देखना चाहे, कोई नौजवान कोई काम करना चाहे, अच्छी पढ़ाई हासिल करना चाहे, तो क्या है उसके भविष्य? इसलिए बहुत सारे लोग भारत छोड़ करके गए हैं। कम से कम सरकार को वो सूची जारी करनी चाहिए, और जो छोड़ के गए हैं वो भारत से कितना पैसा लेके गए हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है, सबसे ज्यादा हमारा भारत के देश के जवान शहीद हुए हैं। जब से बीजेपी की 2014 की सरकार आई है, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि जब से बीजेपी की 2014 से सरकार आई है, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। न जाने कितने बड़े पैमाने पर भारत छोड़कर के उद्योगपति चले गए। कुछ कानून के तहत गए, कुछ पैसा लेके भाग गए बैंकों का, और जिसने नोटबंदी की सरकार ली, वो सरकार बताए कि क्या उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा माफ किया कि नहीं किया। ये सवाल बड़े हैं, इन सवालों पर चर्चा आप लोग नहीं करते हो। उत्तर प्रदेश में कहा गया था 2017